तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या क्या कर लिया था इसमें, फ्रीडल मतलब रिएक्शंस हेलोजिनेशन करी थी, नाइट्रेशन भी आई गेस करी थी, और सल्फोनेशन करी थी, है ना, ये सब करा था। तो सल्फोनेशन हमने करी थी, लेकिन सल्फोनेशन अभी पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। हमने सल्फोनेशन में क्या अलग चीज देखी थी, क्या ये अभी तक जो भी हमने हेलोजिनेशन पढ़ी, नाइट्रेशन पढ़ी, वो कोई भी क्या थी, रिवर्सिबल नहीं थी, लेकिन सल्फोनेशन क्या थे, रिवर्सिबल थी। इस टाइम किसी भी एक स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं बोल रहे थे, क्योंकि रिएक्शन तो इस वजह से रिवर्सिबल थी, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती थी, बैकवर्ड भी जा सकती थी, ठीक है। चलो, तो हमने ये सब पढ़ लिया था, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी देख लिया था। कुछ और चीजें बची है इसमें, वो देखते हैं। ये है रिंग, इस पे डाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मान लो 98% ये वेट बाय वेट परसेंट होगा इसका, ठीक है, इतना H2SO4 है। तो हमने क्या करा है, सल्फोनेशन कराई है। बेसिकली सल्फोनेशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली में सल्फोनेशन कराने का इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन हम इसे यूज किसी और वजह से करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हम ये ना, ये जो ये है, ये वापस बेंजीन में बहुत इजीली जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है। हम क्या डालेंगे, देखो, इधर से इधर बनाने के लिए तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ा, यहाँ से यहाँ डालने के लिए क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो वापस, ये डाल दो, या फिर क्या डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, या फिर क्या डाल दो, H3O प्लस, मतलब H3O प्लस इस एसिड प्लस H2O ही है, यानी कि डाइल्यूट ही एसिड, ठीक है। और हीट कर दो, बेसिकली इन सबके साथ थोड़ा सा हीट कर दो, तो क्या हो जाती है, डीसल्फोनेशन। तो इस चीज को यूज किया जाता है। बेसिकली सल्फोनेशन हम इस वजह से नहीं करते क्योंकि मुझे सल्फोनेशन करानी है, इस चीज को हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं, आगे देखेंगे कन्वर्जन वगैरह में जब यूज होती है, ठीक है। तो वो सब देखेंगे कि यूज होती है, लेकिन सल्फोनेशन कराना यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, और वापस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ता है। बहुत इजीली हो जाएगी, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, H3O प्लस डाल दो, हीट कर, थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगी। देखते भी हैं क्यों यूज होता है, यहीं पे देख लेते हैं। देखो क्या है, मान लो मुझे क्या बनाना है, ये है ब्रोमीन, ठीक है। हमने हेलोजिनेशन कराई थी, हम बेंजीन पे क्या लगा रहे थे, कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं। मान लो मैंने एक बार हेलोजिनेशन करा के यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब मुझे यहाँ से क्या बनाना है, मुझे एक बार क्लोरीनेशन कराना है यहाँ पे, और मुझे ब्रोमीन चाहिए ऑर्थो पे, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं अगर नॉर्मल इधर क्लोरीनेशन कराने लग गई ब्रोमीन पे, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, वो पैरा बनेगा, क्योंकि हम ऑर्थो पैरा काफी बार अलग अलग फैक्टर से डिसाइड करता है। यहाँ पे जो पैरा बनने का जो फैक्टर होगा, वो क्या होगा, कि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ऑर्थो में, जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन में क्या होगी, थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। इस वजह से पैरा मेजर प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। मुझे क्लोरो प्रोडक्ट मेजर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, पहले जो इसका आंसर है, H2SO4 डाला, सल्फोनेशन हो गई, कहाँ आएगी, पैरा पे ही आएगी, ठीक है। वही स्टेरिक वाला रीजन, SO3H, या तो पैरा पे आता है या ऑर्थो पे आएगा, डिपेंडिंग ऑन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन हमारा ग्रुप कैसा है। तो हेलोजेंस कैसे होते हैं, वैसे डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये चीज भी आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही मानते हैं हेलोजेंस को, तो इसलिए पैरा पे आया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं कराती हूँ यहाँ पे। अब देखो, अभी पैरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं क्लोरीनेशन करा सकती हूँ। अब मैं कराती हूँ Cl2, Fe डाल दिया क्लोरीनेशन के लिए। तो अब जो Cl2 आके लगेगा, वो कहाँ आके लगेगा, वो किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो। अब क्या करना है, यही तो हटाना है, ये तो इजीली हट जाएगा, डाल दो डाइल्यूट HCl और हीट कर दो। डाइल्यूट HCl और हीट कर दो, तो डीसल्फोनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस काम के लिए क्या होता है, यूज होता है जनरली ऐसी चीज कराने के लिए। और तो सल्फोनेशन कराने के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, लेकिन ऐसी रिएक्शंस कराने के लिए अच्छा मेथड है, ठीक है। चलिए, हमने हेलोजिनेशन कर ली, नाइट्रेशन कर ली, सल्फोनेशन कर ली, बची है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें हमने देखा था दो तरीके की, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट इज एफसी, बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, फ्रीडल और क्राफ्ट, और इन्होंने मिलकर क्या, बेंजीन पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाने का या एसाइल ग्रुप लगाने के मेथड्स बताए। तो बहुत अच्छे मेथड्स थे, बेसिकली अभी तक बहुत यूज होती है रिएक्शन, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिला है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, पहले हम ये वाली पढ़ेंगे। एसाइलेशन भी अभी बाद में पढ़ेंगे, लिख चुके हैं हम पहले कि इसके कितने पार्ट्स से, दो थे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज बेंजीन पे RX लगा है, प्लस क्या लगा है, Al, मतलब RX डालेंगे, जैसे हम
वहां Cl2 डाली थी हमने, HNO3 डाली थी, H2SO4 डाली थी। यहाँ पे क्योंकि मुझे R ग्रुप लगाना है तो आई हैव पुट RX और साथ में लुइस एसिड डाला है। तो लुइस एसिड कोई सा भी डाल सकते हो, लेकिन जो मोस्ट यूज होता है वो AlCl3 होता है और ये होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या, क्या इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो AlCl3 है ना, ये लुइस एसिड एनहाइड्रस कंडीशंस में ही है। अगर वाटर हो जाएगा तो फिर ये वाटर के साथ ही बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रेट टाइप बना लेता है, फिर ये लुइस एसिड नहीं रहता। तो एनहाइड्रस में ये लुइस एसिड की तरह काम करता है। Who is this dot? This dot is trying to enter today also. चलिए, R है और प्लस क्या है HX, ठीक है। तो रिएक्शन तो ये मिलता है इससे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए, RX प्लस AlX3, ठीक है। ये हमने पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। सारी जो भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन। तो उधर भी यही होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे भी X माइनस इस Al पे अटैक करेगा, क्या बनेगा R प्लस प्लस AlX4 माइनस, मिल गया मुझे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा बेंजीन पे। तो एकदम सेम मैकेनिज्म आएगा। R प्लस है, H भी दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला H हमें काम का है। वैसे तो बहुत सारे के सारे H ही हैं इधर, लेकिन जो हमें काम का है हमने वो दिखा दिया। क्या बन जाता है, H R आके लग जाएगा और इधर दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एकदम सेम मैकेनिज्म। एक याद हो गया तो हर किसी का लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का स्टेप हर किसी का किसी किसी में अलग है, ठीक है। जैसे नाइट्रेशन में थोड़ा अलग है, सल्फोनेशन में थोड़ा अलग है, वो याद रखना। तो बेसिकली क्या होगा, फिर ये H वापस से टूटेगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और क्या मिल जाएगा ये, और यहाँ पे R लगा है, तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। दिस स्टेप वाज स्लो स्टेप, इसी को RDS बोलते हैं। यही हर जगह RDS था एक्सेप्ट इन सल्फोनेशन, और ये है फास्ट स्टेप। चलिए, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था, सिंपल सा। की पॉइंट्स लिख लेता है। की पॉइंट्स क्या है, रिएजेंट्स में देखते हैं, इसमें रिएजेंट्स क्या क्या यूज हो सकते हैं। चलिए, रिएजेंट्स ही लिखना है बस हमें। रिएजेंट्स RX प्लस लुइस एसिड, ठीक है। RX तो डिपेंड करेगा हमें ग्रुप पे क्या लगाना है। लुइस एसिड हम कितने यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके के लुइस एसिड है, AlCl3, FeX3, इन सब फॉर्मों में आपको लुइस एसिड दिख सकते हैं, ठीक है। तो देख के डरना नहीं है, क्या है, बस लुइस एसिड है और कुछ नहीं है। जो इसने काम किया AlCl3 ने, वही काम हर लुइस एसिड कर देगा। XbF5 यानी कि SbCl5 SbF5 हम कर चुके हैं, जो हमारा सुपर एसिड बनाता है। इतनी 2 बार बता चुकी है ऑलरेडी मैं ये चीज, SbX5 वाली चीज, ठीक है। इसकी SbX माइनस बनाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, तभी लुइस एसिड की तरह काम कर लेता है। चलिए, अब कुछ ना एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ देखिए, अभी रिएजेंट्स और हैं। एक रिएजेंट तो क्या हो गया, ये पहला रिएजेंट। अब देखो इधर क्या हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे रिएक्शन में बना है R प्लस। R प्लस क्या है, हमारा कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया। और बेसिकली जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है ना, उस रिएक्शन में हम फ्रीडोक्राफ्ट करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है एल्कीन एंड आई पुट इसमें H, ठीक है, इसमें डाला तो क्या बन जाएगा, H प्लस डाल दिया तो HC प्लस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि H इसके पास चला गया, CH3 CH3 CH CH3 H CH2, ये कुछ ऐसा होगा। H प्लस डाला तो H प्लस कहाँ जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, या फिर ये कह लो जहाँ पे ज्यादा वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो ये बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन कहाँ जाके लग जाएगा, बेंजीन के साथ अटैक कर लेगा और बना देगा फ्रीडोक्राफ्ट वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और कहाँ बन सकता है, मैंने ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल वाली रिएक्शंस में भी कार्बोकेटायन बनता है। इधर भी डाल दिया H, ठीक है। बेसिकली क्या डाल दिया, HF वाला एसिड डाल दिया, मान लो मैंने HF डाल दिया इसमें। अब F माइनस अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल वैसे भी है नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को अच्छा करेगा नहीं, बस यहाँ तक रिएक्शन कार्बोकेटायन पे काफी देर तक स्टे हो जाएगी, और फिर बेंजीन को टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा अटैक करने का, ठीक है। सेम H प्लस बेसिकली इस फॉर्म में डाला है मैंने, यहाँ पे भी यही बन जाएगा, CH3 C प्लस CH3 और H, ठीक है। थर्ड देखते हैं। तो ये बेसिकली रिएजेंट्स देख रहे हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शंस दो मिक्स हो क्या सकते हैं, अल्कोहल की एल्कीन की प्लस फ्रीडोक्राफ्ट। हमारे पास इपॉक्साइड है,
ठीक है। इधर भी क्या होगा, इधर भी हम क्या डालेंगे, AlCl3 मानो डाला है मैंने, लुइस एसिड डाला। लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देंगे। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बेसिकली क्या बनेगा, मतलब ये कह सकते हो कि कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप, चलो दिखाई देता है प्रॉपर। इस पे प्लस चार्ज और इस पे AlCl3 माइनस। ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, एक साइड किसी भी साइड का बॉन्ड तोड़ दो तो क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन AlCl3 माइनस और इधर कार्बोकेटाइन मिल गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन चाहे तो रीअरेंज, मतलब अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये अटैक करेगा बेंजीन पे भी, देखेंगे भी। अभी जो कार्बोकेटाइन बने हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है रिएक्शन में, तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंज, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, रीअरेंज होने के बाद ही बनेगा इस केस में, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल इज, बेंजीन है मेरे पास, हमने क्या डाला, CH3 Cl और डाला एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, CH3 लग गया, ये तो RX का क्या, R आगे लग जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट रिएक्शन इसकी। चलते हैं आगे, बेंजीन ही डाला और आई हैव पुट CH3 CH2 Cl और एनहाइड्रस AlCl3, क्या लग जाएगा, CH2 CH3 लग जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है। बात करते हैं अब, ये लिया और हमने डाला है CCCCl। ठीक है, CH3 H है, H नहीं लगा रही, AlCl3 है, क्या लग जाएगा, इधर कार्बोकेटाइन बीच वाले कार्बन पे ही बनेगा तो कोई दिक्कत, हाँ मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, यही लग जाएगा। ये हो गया। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है बेसिकली। चलिए क्या था, थर्ड था, लेट्स डू फोर्थ। चलिए फोर्थ है हमारे पास, हमने बेंजीन ही लिया और साथ में क्या लिया, प्लीज। हो गया। यस मैम। चलिए बेंजीन ही लिया और क्या इसमें डाला, CCCCl। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैम इफ समवन इज सेइंग समथिंग। मैम लास्ट कीजिए थोड़ा। लास्ट स्लाइड, यस तो प्रोडक्ट बताओ जब तक मैंने आंसर लिखा है दूसरे का, किसी को। हो गया। आइसोमिथाइल, आइसोप्रोपाइल। हाँ आइसोप्रोपाइल ही मिलेगा। हो गया बंद ना। यस चलिए क्यों बनेगा, चलिए पहले तो प्रोडक्ट बना लेती हूँ, फिर एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद तो क्योंकि हम वैसे 1000 बार कर चुके हैं चीज। देखो क्या है, यही वाला ग्रुप लिया है, CH3 CH2 CH2 Cl लिया है। ठीक है, इस पे जब बना होगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बना होगा, पहले CH3 CH ऐसे दिखा देती हूँ H और CH2 प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, H माइनस शिफ्ट, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी बेसिकली। तो CH3 C प्लस CH3, तो फाइनल इलेक्ट्रोफाइल इज दिस। ठीक है, तो ये अटैक करेगा बेंजीन पे, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए अब है बेंजीन है एक, और हमने एक क्या ले लिया, RX की जगह आई हैव टेकन दिस CH2 Cl, ये लिया है। ठीक है, अब इसमें डाला है AlCl3, बताओ क्या बनेगा, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल नहीं बनेगा, बीच में CH2। हाँ, बीच में CH2 होगा, CH2 ये बनेगा। ठीक है, अब RX क्या है, ये है हमारा RX बेसिकली, सिक्स्थ। चलिए Cl, ठीक है, यहाँ पे डाला AlCl3। अब मैं प्रोडक्ट्स बनाती हुई चलूंगी, बताते रहना, मतलब अगर डाउट हो तो रोक देना।
तो इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। इस बेंजीन को मैं डायरेक्टली क्या रख रही हूँ, पीएच लिख ले रही हूँ, ठीक है। अब मेरा Rx क्या है, ये है मेरा Rx, तो Rx हमने चेंज कर दिया। तो देख लो सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल जरूरी नहीं आए, इस फॉर्म में भी आ सकती है रिएक्शन, हमें पहचाननी पड़ेगी कि फ्रीडल क्राफ्ट की है ये। तो बेंजीन प्लस और हाँ चलो इसका बनाओ, इसका बताओ क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, सेम जो ऊपर, क्या आयुष, जो ऊपर बना है सेम बना है। हाँ वही बनना चाहिए। क्यों, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा इनिशियली, लेकिन वो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट भूलना मत, इधर आ जाएगा पीएच, ठीक है। किसी को भी डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना। कौन सा था ये, 7th था, नेक्स्ट राइट 8th। तो अब मैंने लिया है ये और ये और H प्लस HF की फॉर्म में डाला है, क्योंकि F अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो वो खुद एल्कीन पे अटैक नहीं करना चाहेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन ही बनेगा एक, ठीक है। तो बेंजीन तो एज इट इज, और एक और इस पे रिंग लगा दी हमने एज इट इज, और ये बेंजीन नहीं है, ये मतलब बस टूटेगा एल्कीन और एक पार्ट पे कार्बोकेटाइन बनेगा, एक पार्ट पे चला जाएगा, जिस पार्ट पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो पार्ट मेरे बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसको, दिस प्लस दिस OH, ठीक है, H प्लस HF, सेम चीज डालिए, इधर भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा जैसे ऊपर बना है। कार्बोकेटाइन बनेगा और उसकी रीअरेंजमेंट कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा और यहीं से वो अटैक करवा लेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और बेंजीन पे अटैक करा लेगा। चलिए आई हैव टेकन एपॉक्साइड, यहाँ क्या बनेगा, चलिए देखिए, ये एपॉक्साइड है, एपॉक्साइड का हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल तक का स्टेप पता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इस पे AlCl3 इस पे अटैक, मतलब इस लोन पे ने AlCl3 पे अटैक किया, इस पे प्लस आया, O पे इस पे नेगेटिव आया, फाइनली ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इधर आ गया पॉजिटिव और ये एसिडिस रह गया। तो ये इस पॉजिटिव पे मेरी बेंजीन अटैक कर सकती है, ठीक है। तो बेंजीन ने जब अटैक किया इस पे तो क्या हुआ, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, बेंजीन, चलिए इस फॉर्म में दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ओके, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ओ AlCl3 माइनस और इधर प्लस, ठीक है। अब इसका अटैक सोच लो कि बेंजीन पे हो रहा है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे ओ AlCl3 पे माइनस, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमें, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे H है, जो नॉर्मल जो उसके बाद की रिएक्शन होती है, H यहाँ पे निकल के या बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से जो H प्लस निकला होगा वो H प्लस इस O के साथ लग जाएगा और इस AlCl3 को क्या कर देगा, बेसिकली हटा देगा। ये रिएक्शन तो यहाँ पे बन गई, यहाँ पे क्या बना, फाइनली OH बन गया, ठीक है। ये चीज, ये जो H यहाँ पे निकलेगा, ये वाला जो H, ये वाला जो H है, ये H प्लस निकलेगा ना, ये H प्लस कहाँ लग जाएगा, इस O के साथ, तो OH बन गया और ये AlCl3 हमारा फाइनली निकल जाएगा वापस से, कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट का अब वापस से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल बन गया है, अब मैं अल्कोहल की रिएक्शंस करा सकती हूँ चाहूँ तो इस पे, ठीक है। अगर मैंने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल की क्या रिएक्शंस होती हैं, बताओ क्या शो करता है कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को याद रखो कि अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखो। HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साइक्लाइज, साइक्लाइजेशन नहीं, साइक्लाइजेशन देखो अभी मत सोचो, साइक्लाइजेशन वाली चीजें मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल कंसंट्रेटेड H2SO4 पे क्या होता है, SO4 माइनस वेरी अच्छा बेस भी अल्कोहल का रिएक्शन शो करता है, एल्कीन बना सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनती है,
कंसंट्रेटेड H2SO4 ही डालते हैं जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बनाते हैं, ये बनता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। अब देखो साइक्लाइजेशन एक और तरीके की करा सकते हैं। हमने ये वाली रिएक्शन करी है क्या, CH3 CO3H, क्या पेरोक्साइड डालते हैं तो इपॉक्साइड्स भी बनते हैं, आई गेस करी है अभी कुछ टाइम पहले ही, है ना। ये पेरोक्साइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसका मैकेनिज्म भी बताया था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इससे क्या एल्कीन पे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, लेकिन बेंजीन वाली पे नहीं होता। जो नॉर्मल एल्कीन होता है उस पे होता है। बेंजीन वाला बहुत स्टेबल, ऐसी रिएक्शंस कराने के लिए वो नहीं कराएगा, ये करा लेगा एल्कीन वाली रिएक्शन, ठीक है। चाहो तो याद रख लो, लेकिन ये चीज कंसंट्रेशन पूरी कर लेना। साइक्लाइजेशन वाली रिएक्शंस भी करेंगे, अब करेंगे उनको, क्या कब होगी साइक्लाइजेशन। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 तो अच्छा है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लेती, देखो अगर नोटिस करोगे मैंने हर जगह HF लिया हुआ है, HI क्यों नहीं लिया। HI लेती तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी अमाउंट बहुत कम हो जाती। ये जो यहाँ पे है, ये क्या प्रेफर करता कि डायरेक्टली क्या करा दे, HI का एडिशन करा ले, HH आ जाए। HF जानबूझ के लिया है यहाँ पे, क्योंकि F- अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अटैक नहीं करना चाहेगा। तो कार्बोकेटाइन का अटैक किस पे होगा, बेंजीन से ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, और ये तो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, एल्कीन ही बनाएगा यहाँ पे। रिंग क्लोजर वाली चीज नहीं होगी, रिंग क्लोजर अब करेंगे। रिंग क्लोजर ये क्या है, अकर्स एट C1 एंड C2। बेसिकली C1 एंड C2 ये रिलेटिव है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आई हैव दिस एंड CCCl CCCl एंड C, ठीक है, ये है। और AlCl3 ये है, ठीक है। तो ठीक है, एक पहली बार में एक सेल अटैक रिएक्ट कर जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कार्बोकेटाइन यहीं पे एज इट इज रहेगा, उसको कोई आंसर स्टेबलाइजेशन तो मिलनी नहीं है। तो क्या होगा, कैसे दिखा सकते हैं अटैक, यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ। ये H है, इधर इधर एक C आके लगा होगा, मतलब इस C पे कार्बोकेटाइन बना होगा, तो ये वाला C है। इस C के साइड में एक C लगा है तो ऊपर लगा दिया, एक C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे है, और एक C यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे Cl लगा दिया, चलिए, और इधर पॉजिटिव हो गया। चलिए इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये H वापस आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऐसे 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 Cl, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। नॉर्मली मैंने इस तरीके उसमें दिखा दिया। AlCl3 फिर से डाल दो उसमें, पहले मान लो एक इक्विवेलेंट डाला हो, और AlCl3 फिर से डाल दिया, फिर यहाँ पे फिर से, यहाँ पे Cl है, RxC तो है एक तरीके से, यहाँ पे फिर से कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, और ये फिर से अटैक कर लेगा इस पे। तो चलिए देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन बना के भी देख लेते हैं। वो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फिर ये एल्कीन यहाँ पे फिर से अटैक करेगी, मतलब बेंजीन। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे, ये इधर ऐसे, और पॉजिटिव यहाँ पे, और H यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब अटैक किसने किया होगा, अब अटैक किया होगा इसने। वो यहाँ से रिंग नहीं बनाना चाहेगा बेंजीन, बेंजीन यहाँ से अटैक करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से अटैक करता ना, तो यहाँ पे इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते, ठीक है। फिर क्या करता है बेंजीन, अब देखो इस स्टेप के बाद, अटैक करने के बाद अपनी एरोमेटिसिटी रिस्टोर करता है। तो जब एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बना दोगे, तो फिर वो एरोमेटिसिटी उस स्टेप के बाद रिस्टोर नहीं कर पाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे तोड़वाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने अटैक किया, अब इसके पास हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, और क्या बन गया, इसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, ये बन गया। तो बेसिकली एडिशन कहाँ हुआ, C1 एंड C2 पे। तो अगर C1 ये है, C1 ये है, तो C2 क्या है, ये। तो दूसरा एडिशन कहाँ होगा, दूसरी अटैक कहाँ होगा, बेसिकली C2 से होगा। पहला इधर से हुआ है, तो दूसरा उसका एडजेसेंट से ही होगा, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल होगा काफी बार कि यहाँ से भी करवा सकते हो और यहाँ से भी करा सकते हो। जब अभी तो दोनों पोजिशन सेम है, तो कुछ फर्क की बात नहीं है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स जहाँ पे दोनों पोजिशन इक्वलेंट नहीं होगी, और प्रोडक्ट्स हमें दोनों साइड से मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शंस भी देखेंगे आगे, अभी तो फिलहाल ये है। अब चलिए, हमने ये रिएक्शन करी, 1 2 3, क्या ये सही था, क्या मेरे कार्बन आइटम सही लिखे हुए हैं ना, एक तो, हाँ ठीक है, चलिए। क्या एक काम करिए, वेट, मुझे कुछ जो बताना है उसके लिए।
2 कार्बन लगाया मैंने बीच में। ठीक है, अभी क्या हो चुका है, वेट, ऐसे कुछ बनेगा, बेसिकली 6 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे। ये बन गया, ठीक है। अब देखो मैं इससे क्या बताना चाह रही हूँ, फाइनली यहाँ पे बना देती हूँ फिर इसे। ये बन गया। अगर मैंने इसमें अब क्या डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया पैलिडियम चारकोल और इसे हीट करा, या फिर सेलेनियम डाल दिया, सेलेनियम डाल के हीट किया, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये जो साइड वाली रिंग है ना, ये भी एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक कब होगी, जब इसके साथ एक ऑलरेडी कोई एरोमेटिक चीज प्रेजेंट हो, तो ये उस केस में ये सब डालने पे क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन स्पेसिफिक है जब ऑलरेडी एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, वरना नहीं होगी। तो बेसिकली क्या किया इसने, डिहाइड्रोजनेशन कर दिया, 2 H2 निकाल दिए, या तो डाई डिहाइड्रोजनेशन बोलो, डिहाइड्रोजन करा, H2 निकाल लिए, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। ठीक है, तो H2 निकाल लिए, तो ये पैलिडियम चारकोल और सेलेनियम हीट ने ये सारा काम किया। चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं, डिहाइड्रोजनेशन को, बेसिकली इस रिएक्शन को सही से। डिहाइड्रोजनेशन -H2 if is saturated, सैचुरेटेड ही थी अभी, तो पहले सैचुरेटेड ही थी। ठीक है, if a saturated ring is connected with an aromatic ring either fused, अभी तो ये देखो फ्यूज्ड दिख रही है हमें, इधर फ्यूज्ड, क्या रिंग फ्यूज्ड है, हमें ऐसे रिंग्स को फ्यूज्ड बोलते हैं, और आइसोलेटेड, देन on heating with palladium carbon or selenium it becomes aromatic। मुझे पीछे जाना होगा, जगह कम पड़ गई। It becomes aromatic by dehydrogenation। The driving force of this reaction is, क्या वही aromatic बन रही है। The driving force of this reaction is attainment of aromaticity। ये लीजिए, किसी को देखना है तो क्या हुआ है, सैचुरेटेड रिंग इज कनेक्टेड विद एन एरोमेटिक रिंग, या तो फ्यूज्ड हो या आइसोलेटेड हो, सेकंड, या तो फ्यूज्ड हो या आइसोलेटेड हो, देखेंगे दोनों के एग्जांपल्स अभी। तो अगर उसे हीट करें पैलिडियम चारकोल या सेलेनियम के साथ, तो वो एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का ये है कि जो नई रिएक्शन है वो भी, जो नया हुआ है H2H2 के, वो भी एरोमेटिक ही बन रहा है। ठीक है, हो गया इसका काम, इस स्लाइड का काम। चले नेक्स्ट पेज पे। ओके, चलिए तो ये लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा इसके। अभी तो हमने एक एग्जांपल देखा ही, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फ्यूज्ड है, हमने लिखा पैलेडियम चारकोल हीट और सेलेनियम हीट। ठीक है, तो कितने H2 निकलेंगे, 2 H2 निकलेंगे, 4 H निकल रहा है, यानी कि 2 H2। ये बन गया। चलिए अब देखना, ये भी कनेक्टेड ही है इससे, कनेक्टेड है लेकिन आइसोलेटेड लाइक कनेक्टेड है, फ्यूज्ड नहीं है। ऐसे वाले कनेक्शन को हम बोलते हैं फ्यूज्ड, ऐसे वाले कनेक्शन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, सेम चीजें डालेंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, एरोमेटिक ही बन जाएगी।
ये भी एरोमेटिक बन गई। चलिए अब हम देखते हैं इसमें मैंने सेम चीजें डाली तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बताओ रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये वाली। नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। देखो क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, 2 H2 निकल रहे हैं, ठीक है। इधर है इसके पास 2 H, इधर भी है H। बेसिकली मैं एक एक दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक एक ही निकालना है हर कार्बन से। यहाँ पे इसके पास देखो कि मिथाइल है, CC बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो 2 H2 निकलने के लिए एक हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे तो अटेनमेंट हो ही नहीं पाएगी एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा ये। ऐसा भी नहीं होगा कि एक डबल बॉन्ड बना दे, ठीक है। क्यों, एक डबल बॉन्ड बनाने से एरोमेटिक थोड़ी बनेगी रिंग, तो ये तभी करवाएगा जब मेरी रिंग क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है, वरना नहीं करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए एरोमेटिक की क्या करते हैं, थोड़ी लिमिटेशंस लिखते हैं, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, दोनों की बेसिकली दोनों इंक्लूडेड होंगे। अभी जो एसाइलेशन अभी पढ़ेंगे आगे उसकी भी, और अभी जो पढ़ चुके हैं उसकी भी। लिमिटेशंस ऑफ FC रिएक्शन, ठीक है, बोथ इंक्लूडेड है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। तो अगर मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो देखो रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन पे, तो बेंजीन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच तो होना ही पड़ेगा ना वो रिएक्शन कराने के लिए। रिएक्शन किसमें, एक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और बेंजीन उसे इलेक्ट्रॉन देगी। तो अगर बेंजीन पे हम क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो उसे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले रहा है उसको खुद गरीब बना दिया, तो वो क्या इलेक्ट्रोफाइल को दे पाएगा। तो अगर मैं बेंजीन पे क्या करूं, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो यही है, इन प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट reaction does not occur. ठीक है, तो अगर ये लगा दिया और इसमें डाल दिया RxAlCl3, और अभी जब आगे करोगे ना, जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभी करोगे तो उसमें डालेंगे RCOX AlCl3, कोई भी डाल दे कुछ भी डाल दे दोनों रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों की लिमिटेशन है ये। EWG ग्रुप कौन कौन से होंगे बेसिकली, जैसे NO2 है, NO2 लग जाए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेसिकली। CN, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CHO, ये भी कार्बोनिल ऑल्टो, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप हो, वो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होगा। कार्बोनिल्स बेसिकली इन जनरल, रीजन क्या है, क्या वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। अगर देखो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो भी नहीं हो रही रिएक्शन, ठीक है, किसी को देखना है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो भी रिएक्शन नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगा देंगे ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिकली, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका कोई रीजन सोच सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ERG FC reactions doesn't occur, don't occur। चलिए ऐसा क्यों है देखते हैं। ERG स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ERG होना चाहिए, ठीक है। डालेंगे RX AlCl3 और RORCOX AlCl3, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक, नहीं होगी रिएक्शन। ERG देखता है, अभी रीजन भी देखेंगे, पहले ERG देख लो। जैसे NH2 बहुत अच्छा डोनर है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। NHR लगा हो इसकी जगह, NR2 लगा हो इसकी जगह, ये सारे रिलीजिंग ग्रुप ही है, ठीक है। तो हो क्या जाता है इसमें, देखो हमारे इस पे रिएक्शन में क्या है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है जो लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन एक हम लुईस एसिड भी डालते हैं, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। तो इलेक्ट्रोफाइल से पहले तो लुईस एसिड ही डाल रखा है हमने, ठीक है। तो लुईस एसिड को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल तो बाद में बनेगा लुईस एसिड और उसका,
लुईस एसिड और आरएक्स की रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो लुईस एसिड है तो क्या करता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग जब होता है ना, लेकिन हम ये देखते हैं कि लुईस एसिड से स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन वो बनता देर से है थोड़ा। तो जैसे हम रिएक्टेंट्स मिलाएंगे तभी क्या होगा, ये जो ERG है, मान लो मैंने एनिलीन ले लिया, मतलब NH2 लगा दिया, तो NH2 के पास इतनी अच्छी टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन देने की, वो इलेक्ट्रोफाइल बनने का वेट ही नहीं करेगा, वो किसको इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, AlCl3 को। AlCl3 को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, लुईस एसिड है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन बनने का वेट ही नहीं करता, वो इतना अच्छा बन जाता है। तो वो क्या काम करता है, वो AlCl3 के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। अब क्या होता है, मेरा जो एसिड जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाने के डाला था वो खुद कंज्यूम हो रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बना रहा, तो क्या ही रिएक्शन होगी। तो ये इसका रीजन है, लिख लेते हैं इसका रीजन। एनिलीन मैंने ले लिया और RX डाला और AlCl3 डाला और एनहाइड्रस आई हैव डन दिस। तो ये क्या हो जाएगा, NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाएगा कि NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए AlCl3 को, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो AlCl3 तो इसी के साथ एसोसिएट हो गया, वो क्या ही इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो ये है इसका रीजन। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड इज पॉलीअल्काइलेशन। चलिए क्या होता है मेरा, ये है बस ओनली फॉर, ये दोनों के लिए नहीं है, अल्काइलेशन एसाइलेशन के लिए नहीं है, ओनली फॉर अल्काइलेशन है, फॉर फ्रीडल FC अल्काइलेशन। चलिए आई हैव बेंजीन, RX डाला, AlCl3 डाला, RX आ गया, R आ गया बेसिकली, ठीक है। अब क्या करूंगी, मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ RX AlCl3, ठीक है। तो क्या होता है, R ये बनेगा और ये बनेगा। अब मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हैं बेसिकली, और R क्या बनेगा, ये और ये। बेसिकली R क्या होता है, थोड़ा डोनेटिंग इन नेचर होता है, मतलब ये बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जब मैंने RX AlCl3 डाला तो मुझे दो ही तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे पॉलीअल्काइलेशन में, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, मुझे सिंगल प्रोडक्ट। बेसिकली क्या है, क्या इधर क्या है, पॉलीअल्काइलेशन होने के चांसेस हैं, ये चीज है एक्चुअली। क्या जब मैंने करा RX हुआ AlCl3 का एक बार रिएक्शन हो गया, लेकिन हो सकता है मेरी रिएक्शन और बची हुई है, मतलब इसमें कंटेंट्स बचे हुए हैं कि RX बचा हुआ है AlCl3 बचा हुआ है, और ठीक है। तो क्या करेगा, फर्दर इस पर रिएक्शन करा सकता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और बढ़ गई है, ठीक है। तो ये करवा सकता है। ये वाला केस, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ठीक है। तो वो बस स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में नहीं होती थोड़ा, लेकिन ऐसे ठीक ठाक से ग्रुप होते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन से देते हैं, दे ही सकते हैं और किसी से नहीं दे सकते, उनकी प्रेजेंस में थोड़ी अच्छी हो जाती है ये फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा। तो जैसे ये बनता है ना, वैसे क्या होता है, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट इसी पे होने लग जाती है और ये वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। ये चीज उधर नहीं होती, अगर एसाइलेशन की बात करें वहां पे क्यों नहीं होती। देखो एसाइलेशन में क्या होता है, वैसे तो मैंने एसाइलेशन बताया नहीं, अभी अभी बताएंगे बस नेक्स्ट स्टेप पे अब, लेकिन फिर भी देख लो। देखो उधर क्या होता है, ग्रुप ये होता है, ये RX सिंपली ना होके RC डबल बॉन्ड OX होता है और AlCl3 डालते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OR। अब इस पे फर्दर नहीं हो पाती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या अगर मैं इसमें सेम चीजें डाल दूं तो ये रिएक्शन हम बोल देंगे क्या, नो फर्दर रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। पहले ही क्या लिखा हमने, डिलिमिटेशन में लिखा बेसिकली, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट अकर, ठीक है। जनरली फ्रीडल क्राफ्ट के लिए तो क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गई, लेकिन जब हम एसाइलेशन करा रहे हैं ना तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है सिंगल, हमें और कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलेगी, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, जब मैं अपना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने चाहूंगी। लेकिन जब एसाइलेशन कराने जाऊंगी तो बस मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, ये चीज अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज इसमें इधर क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, मतलब वही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो अभी इतना अच्छे तरीके से जो आने वाला जो वो है इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गलती से एक पहले तो लगेगा नहीं इस पे, लेकिन ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाते हैं, मतलब एसाइलेशन के थ्रू जब हमें कार्बोनिल को लगाते हैं,
एसाइलेशन में फिर हमारे पास इसके बाद नहीं होगी फर्दर रिएक्शन। बेसिकली इस पे अगर तुम बेंजीन पे लगा दोगे एल्काइलेशन तो होगी ही नहीं, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी नहीं। मतलब मैंने इस पहले से कुछ C डबल बॉन्ड लगा रखा है तो उसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना एल्काइलेशन होगी ना एसाइलेशन होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और यही इसका अच्छा रीजन है एसाइलेशन के लिए, क्या हमें मिक्सचर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पॉली अल्काइलेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को देने लग जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रोफाइल को नहीं दे पाता, तो इससे रिएक्शन नहीं होती। ये दो रीजन सम अप है। ये चीज समझ आ रही है? यस मैम। किसी को नहीं आ रही तो पूछ लो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब ये ऊपर जो रिएक्शन लिखी है इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए फिर से लिख लेते हैं रिएक्शन। RC डबल बॉन्ड OX AlCl3 एनहाइड्रस। ये मिल रहा है हमें, हम देखते हैं मैकेनिज्म। First is always generation of electrophile in electrophilic aromatic substitution reaction AlCl3। ठीक है, ये वैसे ही निकलेगा जैसे अभी तक निकलते आया है। और हमें क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं कि हमें मिला R, ऐसे दिखाते हैं RC डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, और प्लस AlCl4 माइनस। अब ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब तुम्हें दिख नहीं रही होगी लेकिन ये क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पे चार्ज है, तो ये बेसिकली ऐसे हो जाता है। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है, RCO प्लस ये दिखा सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चीज अच्छी हो गई, मतलब ये थोड़ा स्टेबल हो गया वाला केटायन, ऑल्दो अटैक इस फॉर्म में करता है लेकिन ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम दिखा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रेजोनेंस स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कुछ भी बोल लो। इसको हम बोलते हैं बेसिकली असाइलियम आयन, असाइलियम आयन, यस, ठीक है, इसको असाइलियम आयन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं हम अब इसकी रिएक्शन की। सॉरी, ये हमने बस इलेक्ट्रोफाइल ही बनाया ना अभी तक, ठीक है। अटैक करवा देते हैं, अटैक एकदम सेम वे में होगा, अटैक में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं कहीं पे भी। जल्दी से बस अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम वे है। क्या है कटायन मेरे पास, RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये अटैक करेगा इस पे, HC डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे प्लस, ये H स्टेप में निकल जाएगा, ठीक है, H प्लस बेसिकली। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये ऐसे, और इधर C डबल बॉन्ड O R। तो दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट, वही सेम चीज, ठीक है। चलिए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज रिएजेंट की बात करें तो, ठीक है, अच्छा ये लो अंजलि, हम रिएजेंट्स की बात करेंगे कैसे कैसे करा सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O X प्लस लुइस एसिड, लुइस एसिड सेम वही डाल सकते हैं जो हम पहले लिख चुके हैं, कुछ डिफरेंस नहीं, मैं फिर से नहीं लिखी, बस मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, AlCl3, ठीक है। अब देखो एक तो हमने क्या ले लिया, एसाइल क्लोराइड, ये जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं एसाइल क्लोराइड बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और कौन करवा सकता है रिएक्शन, ये क्या होता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड्स के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। चलो देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे क्या बनता है इनसे, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये बीच वाला लोन पेयर है ना, ये इस पे बेसिकली अटैक करता है इस पे, ये वाला, तो AlCl3 माइनस, लेट मी शो इट,
AlCl3 माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, O पे प्लस और इस पे माइनस। चलिए तो अभी बॉन्ड वीक हो जाता है इस वजह से, एक कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ का तोड़ दो, यहाँ का तोड़ दो, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एक R C डबल बॉन्ड O प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। साथ में क्या मिल जाएगा, O AlCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O R, एक जगह ये मिल गया, ठीक है। तो एक जगह ये और एक जगह, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल ये मिल गया और ये मिल गया। हमें अपने इलेक्ट्रोफाइल से काम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, अभी वापस क्या करेगा, अटैक करा देगा जाके। अटैक की हम नहीं दिखा रहे हैं, हमें बस रिएजेंट्स का मतलब है कि ये वाला एनहाइड्राइड भी यूज हो सकता है इसकी जगह पे। अच्छा, इस एनहाइड्राइड का नाम बता सकते हो? ये भी एनहाइड्राइड ही है। दिस इज सक्सीडिंग। लैक्टोन। क्या बोला, क्या बोले? लैक्टोन। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिस इज सक्सीनिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एसिड ओम्स गाज से अगर याद करोगे, ठीक है, तो मैलिक में एक CH2, सक्सीनिक में बीच में दो CH2 आ जाते हैं, तो सक्सीनिक एसिड से फिर H2O वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाता है। AlCl3 सेम रिएक्शन जैसे यहाँ पे हुई थी वैसी होगी, बस अब साइक्लिक फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस पे ऐसे अटैक कर देगा तो उस पे प्लस, इधर AlCl3 माइनस और फिर कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, ये प्लस और ये, और यहाँ पे O और यहाँ पे AlCl3 माइनस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एक तो एनहाइड्राइड काम कर सकते हैं, एक एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड्स काम कर सकते हैं, मतलब अगर ये Cl होगा तो एसाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। मैंने क्लोराइड लिख दिया गलती से, समझ जाना है, तो इतनी ऑर्गेनिक पढ़ ली है तो समझ जाओगे। चलो ठीक है, तो एनहाइड्राइड बना सकते हो, एसाइल हैलाइड्स बना सकते हैं, और एनहाइड्राइड चाहे ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, कोई भी बना सकता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देख लो किसी को देखना है तो। चलिए, examples. I have this benzene ring and I have taken this acyl chloride. अच्छा, एक वर्ड सुनते हो एसाइल और एक वर्ड सुनते हो एसिटाइल, दोनों में क्या डिफरेंस है? एसाइल में चलिए ठीक है, देखो क्या होता है एसाइल में, आर एक होता है RC डबल बॉन्ड OCl, इसको हम बोलते हैं एसाइल। अगर मैं इस R की जगह क्या लगा दूं, CH3C डबल बॉन्ड OCl ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल। ऐसे एसिटिक एसिड ये सब होता है, उसमें दो ही कार्बन होता है ना, तो एसिटाइल एसिटिक एसिड, वहीं से आया एसिटाइल, ठीक है। बेसिकली ये पूरा हमारा लार्ज वो है जिसकी हम बात करते हैं। इसमें अगर आर की जगह CH3 लगा दूंगी तो उसको एसिटाइल बोल देंगे, बाकी इस CH3 की जगह कुछ भी हो उसे हम क्या बोल देंगे, एसाइल, ठीक है। इसको भी हम एसाइल बोल सकते हैं, कॉमन नेम में एसाइल बोल सकते हैं, एसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जनरली हम RCOCl बोलते हैं तो उसे एसाइल बोल देते हैं, एसाइल हैलाइड्स जो भी है, एसाइल क्लोराइड। अब इसको मैं या तो एसाइल बोल दूं अगर कॉमन नेम टाइप ग्रुप में बोलना है, मतलब एज अ कंबाइंड ग्रुप में बोलना है इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपिनाइल, सॉरी नहीं, सिंपल एसाइल नहीं, उससे मत कंपेयर करो, सॉरी इसे ऐसे ही करो, ये कॉमन नेम है, एसाइल वर्ड अलग है और नॉर्मल जब यूज करोगे तो अलग है। तो ठीक है, हम यहाँ पे थे, हम बात करते हैं अब AlCl3 एनहाइड्रस। तो प्रोडक्ट तो अब सेम सिंपल ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे था, तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। तो सिंगल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है। एक जगह देखेंगे जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो क्लोजर, जब रिंग क्लोजर की बात करेंगे तब देखेंगे। तो C डबल बॉन्ड हो Cl, आई हैव दिस AlCl3 डाला, PH, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं डाल दूं, या तो विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दूं या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन वाला डाल दूं, क्या बन जाएगा?
प्रोपीन बन जाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट का वो क्या था, रिएजेंट क्या था? ZnHg। ZnHg क्लेमेंसन का था, ZnHgHCl। विल्किंसन का क्या था बताओ? सोडियम मिल्क ऑक्साइड। कि कोई कुछ कहना चाह रहा है? याद रखो, भूलने वाली चीज नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बताने वाले हो मैं। हमने जब बात करी थी अभी एल्काइल क्लोराइड की, मतलब पीछे जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करी थी, ठीक है। जब मैं कुछ, चलो एग्जाम्पल पे ही देखते हैं जाके, क्या था एग्जाम्पल। जब मैंने क्या लिया था, मैंने ऐसे वाला क्लोराइड लिया, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड लिया, एन प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, ये वाला आइसोप्रोपाइल ही मिल रहा था। मतलब अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से एन प्रोपाइल क्लोराइड बनाना चाहूँ, बेसिकली ये वाला कंपाउंड बनाना चाहूँ, CH2 CH2 CH3, ये बनाना चाहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। किससे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब भी मैं ऐसा नॉर्मल RX लेना चाहूंगी, वो क्या रीअरेंजमेंट करके क्या बना देगा, ये वाला बना देगा, और फिर ये नॉर्मली आइसोप्रोपाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से तो ये बनाना पॉसिबल है नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बनाना पॉसिबल है। कैसे? अभी हमने बनाया, हमने क्या किया, पहला स्टेप तो वही करेंगे कि ये CH3 CH2 सीरियल बॉन्ड Cl ले लिया, AlCl3 डाला, रेड दिया, ठीक है। अब इसमें क्या डाला, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, कुछ भी करा दो, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक बेसिक चीज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सेंसिटिव ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट। तो C डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, तो अब क्या बन गया हमारा N प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है किससे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, लेकिन एसाइलेशन से पॉसिबल है यूजिंग दिस पूरा मेथड, ठीक है। समझ रहे हो क्या बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब भले एनहाइड्राइड है, लेकिन ग्रुप तो हमारा क्या, RC डबल बॉन्डो वाला आके लगना है, बाकी भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो दोनों तो यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। तो क्या लगा दो, बस C डबल बॉन्डो CH3 लगा दो, ठीक है। कुछ नहीं है। रिंग क्लोजर देखते हैं जरा इसके अंदर, पीछे देखते हैं, और आई डोंट हैव स्पेस। चलिए, रिंग क्लोजर occurs at वही C1 एंड C2, कार्बन 1 एंड कार्बन नंबर 2। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक H दिखा दिया, जिसकी जो H बेसिकली इन्वॉल्व होने वाला है बॉन्डिंग में। चलिए, और ये क्या है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और क्या डाला है, AlCl3, ठीक है, ये डाला है। चलिए, तो हमें पता है कि क्या वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल हम बना चुके हैं इससे, ठीक है। तो वहीं वहाँ पे अटैक करवाते हैं। मैं सीधे अटैक करवा के दिखा रही हूँ, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली सी मोड अटैक होने वाला था, मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, या तो इस पे बना लो, इस पे बना लो, सेम बात है। इस पे बनाया मैंने, यहाँ पे अटैक करवाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और O और AlCl3 नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। इतना यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? मेरे को रिपीट करो। चलिए, ये H निकलेगा यहाँ से, और ये H कहाँ पे आके लग जाएगा, इस O के साथ आके लग जाएगा, AlCl3 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले AlCl3 हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ से जो H निकलता है वहीं से रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे तो बेंजीन बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और क्या बन गया, OH। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने इसके अंदर SOCl2 डाल दी तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा OH की जगह। हाँ, OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अगर अल्कोहल्स में SOCl2 डालते हैं तो भी उधर OH की जगह क्या आ जाता है, Cl। और ये जो एसिड्स होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें भी SOCl2 डालते हैं तो OH की रिप्लेस होकर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, ठीक है। अब फिर से देख लो, हमारा RX टाइप बन गया, ये डाल दे इसमें AlCl3 फिर से,
ठीक है, यहाँ पे तो देखो जब यहाँ पे एसिड बन गया, एसिड से तो हम करा नहीं सकते, एसिड तो कोई रिएजेंट था नहीं, तो हमने इसको फिर RX वाले मतलब RCOX वाले रिएजेंट में कन्वर्ट किया SOCl2 डाल के। अब HCl3 डाला, फिर से यहाँ पे कैटायन बन जाएगा, फिर से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लिख दिया डायरेक्टली प्रोडक्ट। अब इसमें डाल देती हूँ विल्किंसन कैटलिस्ट या फिर क्लेमेंसन, क्या बनेगा? ये बन जाएगा, दोनों C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें डाल देती हूँ पैलेडियम चारकोल हीट या फिर सेलेनियम हीट, क्या बन जाएगा बताओ? 2 बेंजीन। आज ही पढ़ी है ये चीज, ठीक है, 2 बेंजीन बन गई। चलिए, तो पूरी ये प्रोसेस ना याद कर लो, सही है, मतलब ऐसी चीजें याद रहेंगी ना तो एक तो 2 चीजें तुम्हारी हो जाएगी, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो याद हो जाएगा, ऊपर से ये विल्किंसन कैटलिस्ट, ये पैलेडियम चारकोल, इनका वर्क भी साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसा पूरी प्रोसेस याद रखो चीजों को। चलिए, किसी को देखना है तो देख लो। और किसी को डाउट हो तो भी पूछ लो इस चीज में। चलिए चलते हैं। तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, अब देखो मैं डायरेक्टली बस रिएजेंट्स लिख दूंगी लाइन से और हम फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक है, ये लिया, ये लिया, ये सारी चीजें ली हमने, और हमने इसमें क्या क्या डाला, रिएजेंट्स लिखते हैं। पहले डाला सबसे पहले AlCl3, ठीक है, पहले AlCl3 डाला था, ये बना। फिर सेकंड रिएजेंट क्या डालना पड़ा SO2, SOCl2। थर्ड SOCl2 के बाद हमारा फिर से RCOCl वाली फॉर्म आ गई, तो फिर से हमने AlCl3 डाल के फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराई। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने दो C डबल बॉन्ड ग्रुप आ गए थे, C डबल बॉन्ड ग्रुप 2 आ गए थे, इनको रिड्यूस कराने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दो, या तो क्या डाल दो, क्लेमेंसन रिडक्शन डाल दो CR। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, पैलेडियम चारकोल डाला या फिर सेलेनियम और हीट, और यहाँ पे भी हीट। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा था हमें, बेसिकली इसमें जितने भी कार्बन है ना, सारे कार्बन अटैच हो रहे हैं इस पे एक, चलिए 1 2 3 4, चारों कार्बन इस पे अटैच हो जाएंगे, तो ये हो गए 1 2 3 4, और क्योंकि लास्ट में ये है तो ये रिंग भी क्या एरोमेटिक बन गई होगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिला। चलिए हमें, अगर हम सेम चीज डालें, और हमने क्या लिया, हमने ये लिया और आई हैव टेकन दिस, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बेंजाइल के साथ। साइक्लोहेक्सेन सेम बनेगा, सेम, बस ये जो मिथाइल है यही तो लग जाएगा इधर आके, पूरी प्रोसेस सेम है। देखो सब कुछ तो सेम है इन दोनों में, बस ये Me तो लगा हुआ है एक्स्ट्रा, इस Me के लगने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एक H तो है ना यहाँ पे जो एरोमेटिक बना सकता है इसको, एक H तो है, एक ही H की जरूरत है, एक ही H निकालना है उसे। जो हमने रिएक्शन जो हमने चलो दिखाती हूँ मैं फिर से, कहाँ था वो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है, अब इस कार्बन पे तो कोई H बचा ही नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। एटलीस्ट देखो यहाँ सब ना 2 2 H है इधर सब पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 मिथाइल लग गए, तो एक एक ही H जाता है, एक H तो बचता है ना, यहाँ से देखो 2 H गए, लेकिन एक H तो अब भी है यहाँ पे। एक भी H हो तो भी हमारी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, वो नहीं रोक सकता है एरोमेटिक कंपाउंड बनने से। ठीक है, समझ आ रही है चीज? यस मैम। चलिए, किसी और को नहीं आ रही तो पूछ लो। चलिए, अब देखो मैंने ये वाला अपनी बेंजीन ली, और मैंने क्या लिया, ये लिया, और मैंने ये सब कुछ सेम पूरी की पूरी प्रोसेस करा दी। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
इस पे तो कोई छेड़छाड़ होने नहीं वाली, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है ये कुछ बनाएगा। अब देखो अटैक, अब देखो क्या हो सकता है। मान लो यहाँ से आके अटैक हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हुआ होगा, तो यहाँ से एक बनेगा, मतलब ये सब कुछ डाला है, जहाँ पे डाला था ना सब कुछ डाला है, तो एक रिंग यहाँ की बन गई। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक और प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से। कौन सा प्रोडक्ट? ये ये एंथ्रासीन है, इनके नाम हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम? फिनांथ्रीन, ठीक है, इसका नाम फिनांथ्रीन है, इसका एंथ्रासीन है, पढ़ चुके हैं सब। अब देखना है कि ये प्रोडक्ट तो मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये प्रोडक्ट भी क्यों मिलेगा। वैसे तो इजी है, कोई बात ऐसी है नहीं इसके अंदर। देखिए यहाँ से क्या बना होगा, ये अगर ये है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसने अटैक किया होगा। जब हम C1 C2 का बोल रहे थे, जब हम बता रहे थे, तो तब आई गेव हिंट टाइप भी इधर प्लस। देखिए एक तो ये बन सकता है ओ एल, वेट, ओ AlCl3-, ठीक है। तो अगर इधर प्लस बना है तो यहाँ पे अटैक होके क्या मिल जाएगा, एंथ्रासीन मिल जाएगा। लेकिन अगर एक और दिखाते हैं, मान लो ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से अटैक हुआ हो, यहाँ से अटैक हुआ हो, और C डबल बॉन्ड हो। अब ये पूरी चीज यहाँ पे इधर पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और वो ए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, इसका पूरा नहीं दिखा रही मैं, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है इसका। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो जब बनाओ पहली बार में, ठीक है, वो एक बार यहाँ पे भी अटैक करा सकता है, वो चाहे तो यहाँ पे भी अटैक करा सकता है। तो इस वजह से मुझे ये प्रोडक्ट भी मिलेगा और मुझे ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो रिंग क्लोजिंग तो पढ़नी ही है, साथ में रिंग क्लोजिंग में ये वाले हमें पॉसिबिलिटीज भी लेके चलनी है जहाँ पे पॉसिबल होगा ये, ठीक है। अभी तक क्यों पहले नहीं पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि पहले हम सिर्फ एक बेंजीन लेके चल रहे थे, तो दोनों के लिए पोजीशन क्या है, एक जैसी है, कहीं पे भी अटैक करा लो। अब हमने कैसे ले ली, डाई, मतलब ये दोनों फ्यूज बेंजीन टाइप ले लिया, नैफ्थलीन ले लिया। तो नैफ्थलीन में अब ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्वलेंट नहीं है, तो अगर जब एक बार यहाँ अटैक हो सकता है तो रिंग क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान, समझ आ रही है चीज? यस मैम। चलिए चलो फिर आगे, किसी को लिखना है इस पे तो लिख लीजिए। ये इसका पार्ट है ना कि इसका, ठीक है, लिख लेना। चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बताना कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसका नाम पता है किसी को, इस वाले एनहाइड्राइड का? अच्छा, थैलिक एसिड का पता है, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? यस मैम, क्या होता है? यही होता है। यही होता है, ये थैलिक एसिड नहीं है, ये तो एनहाइड्राइड है। ये एक और लग जाएगा मुझे इससे। ये होता है थैलिक एसिड, ठीक है। तो थैलिक एसिड में से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगी, बेसिकली निकाल दूंगी इसे, तो ये क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड हमेशा दो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने होते हैं। चलिए तो अब मुझे बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रिंग क्लोजिंग तो होगी, क्योंकि हमने मतलब हमने एक सारी चीज डाली है, सब कुछ होगा, रिंग क्लोजिंग वगैरह सब कुछ होगी, ये पूरा सारे के सारे स्टेप्स होने वाले हैं, हमें पता है। लास्ट में जो जो भी रिंग क्लोजिंग वगैरह होके बेंजीन रिंग बनेगी। लेकिन जैसे हमें यहाँ पे ऐसे दो तरीके की बेंजीन मिली, जैसे जो नई बनी, एक ऐसे बनी है और एक इस तरीके से बनी है, दूसरी साइड अटैक करके। यहाँ पे कितनी पॉसिबल लग रही है, कितनी हो पाएंगी? एक ही एक possible। ही होगा, क्योंकि अटैक तुम इस पे करवा रहे हैं और ये तो पूरा फिक्स्ड ही है, इसको उससे क्या लेने देना। देखो ये फिक्स्ड है, अब ये मान लो ये जब ये अटैक हुआ यहाँ पे आके तो ये बना, ठीक है। तो
तो ये तो ऐसे ही अटैक, मतलब इसको तुम कहीं, बेंजीन के लिए तो सारी पोजीशंस इक्वल है ना, आप कहीं भी अटैक करा लो। और इसके साथ ये लगा हुआ है, अब ये फिक्स लगा हुआ है ना, ये वाली बेंजीन इसके साथ फिक्स लगी हुई है, ये भी फिक्स्ड है। तो बेसिकली इधर भी लास्ट में जब एरोमेटाइजेशन होगी तो ये तो एरोमेटिक है ही, इसकी भी एरोमेटाइजेशन हो जाएगी और मुझे फाइनली सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो समझ लो जब मैंने ये चीज दो नैफ्थलीन ली थी तब मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको सिर्फ बेंजीन लिया और इसे थैलिक एनहाइड्राइड लिया तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना कि कब मिल सकता है हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स, कब नहीं मिल सकते। बेसिकली मैकेनिज्म पता होना चाहिए ऐसी रिएक्शंस के, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट के मैकेनिज्म भूलने वाले हैं भी नहीं, इजी मैकेनिज्म है, इतने सारे रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म आते हैं, तो भूलना तो मत ही गलती से भी। इधर कितने मिलेंगे? 2 हाँ, इधर भी 2 ही मिलेंगे। ठीक है, सारा सब कुछ सेम डाला, तो ये 2 तो इसी से आ रहे हैं। ठीक है, एक बार ये अटैक होगा यहाँ से, फिर एक बार जब इस कार्बन से अटैक हुआ तो ये मिला, और एक बार जब इसका कार्बन से अटैक होगा तो क्या होगा, जब दूसरा अटैक जो इस कार्बन से होगा वो कैसे होगा, तो ऐसा मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो एक तो फिक्स रखना ही है इधर, बाकी एक उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, एक बार इधर की साइड अटैक करा लो, एक बार इधर की साइड अटैक करा लो, तो इस वजह से पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमें अब ये भी क्या मिला, एंथ्रासीन या फिनांथ्रीन मिला। चलिए, तो ये चीज थी हमारी इसकी, मतलब चलिए फ्रीडल क्राफ्ट की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और डायरेक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। बेसिकली क्या है ये चीज, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हद तक आनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं आएंगी वो बताऊंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजेस की ऑलरेडी आनी चाहिए। ऑर्थोपरा अटैक वाली चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफी बार। डायरेक्टिव मतलब क्या, जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो डिसाइड करता है। तो जी है, कोई भी ग्रुप है, हमें नहीं पता भी कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इफ जी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो हम क्या बोलेंगे, इसे एक्टिवेटिंग बोलेंगे। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरफ एक्टिवेट कर देते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, अब ये इलेक्ट्रोफाइल को बहुत इजीली दे पाएगा। एक्सेप्ट वो स्ट्रॉन्ग वाले, वो अलग हो गए हैं, इस रिएक्शन के लिए नहीं है वो, मतलब एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो हम देखा था कि AlCl के साथ कर जाते हैं। लेकिन जो मीडियम जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं वो अच्छा खासा रिएक्शन देते हैं, तो उसमें तुम एक तरीके से बस एनिलीन को एक्सेप्शन मानो और मत मानो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एन जो लगा ऊपर, तो रिंग एक्टिवेशन ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं। और रिंग एक्टिवेशन ग्रुप से क्या होते हैं, जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और यही होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। चलिए अब देखते हैं, इफ जी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेसिकली रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। हमने देखा है कि रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट तो हो ही नहीं पाती बेचारी रिएक्शन। ठीक है, हेलुसिनेशन वगैरह फिर भी हो जाए, फ्रीडल क्राफ्ट तो उसके लिए होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है इनके लिए। तो रिंग डीएक्टिवेटिंग है और ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। मेटा डायरेक्टिंग होता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन चलिए देख लीजिए। जल्दी से, इफ जी इज ERG, अच्छा कोई बता सकता है कि ऑर्थो, कोई जो ERG वाली ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, क्या किसी को ऑलरेडी पता है रीजन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिकल अटैक कर सकते हैं। हाँ, एक ये रीजन है और एक इंटरमीडिएट का भी रीजन आता है। चलिए देखते हैं। जी बेसिकली रेजोनेंस के टर्म्स में देखोगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इस पे अटैक करने वाला है। जी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना। ठीक है,
अब हमें इसका रेजोनेंस करवा के देखना है बेसिकली। यहाँ सॉरी, ये ऐसे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे जी और ई, ठीक है। और अब इसे ऐसे शिफ्ट किया तो ये ऐसे और ये जी और ई, ठीक है, पॉजिटिव। अब ये देखो, यहाँ पे देखोगे 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेंस, ठीक है। इससे अलावा कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस यहीं तक रुक जाएगी। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें से देखोगे ये जो है ये एक्सेप्शनली स्टेबल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसे, क्योंकि एकदम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पास है कार्बोकेटायन। तो ये अगर इसके पास लोन पेयर्स हैं तो इजीली इसे डोनेट कर सकता है, ठीक है। इतना पास हो गया इसका मीसोमेरिक इफेक्ट। तो उसको मैं बोल, मीसोमेरिक हो या कैसे भी दे रहा हो, हाइपोकॉन्जुगेशन दे रहा हो, लेकिन एकदम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पास पहुंच गया हमारा कार्बोकेटायन, तो वो ज्यादा स्टेबल हो ही गया है। तो आई कैन कॉल दिस के स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। तो कब हुआ ये, जब ऑर्थो पे अटैक हुआ। अगर देखना है पैरा के केस में, जी ई प्लस और क्या यहाँ पे आया ई, ठीक है, प्लस इधर बना होगा जी, यहाँ पे शिफ्ट करोगे और इधर इधर जी और इधर प्लस और इधर ई, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे हमें एक स्पेशली स्टेबल मिल गया स्ट्रक्चर। इधर एक और पॉसिबल है, जैसे ये वाला कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट हमें एक स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर तो मिला, ठीक है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दोनों में, तो इधर एक स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर, इधर एक स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर। लेकिन जब मेटा पे अटैक करवाओगे तो हमें ऐसे वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। देख लेते हैं फिर भी। जी प्लस करवाते हैं मेटा पे अटैक, प्लस इधर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आ गया तो अच्छा। ऑर्थोपैरा मेटा डायरेक्शंस तो पता है ना सबको, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं, वो तो हम बहुत पहले भी बता चुके हैं। ये रेजोनेंस कैसे होगी ऐसे, किसी को है तो पूछ लो। ई, बता दीजिए। देखिए, अच्छा मैं बताती हूँ, वेट। और एक क्या हो सकता है, प्लस क्या कुछ, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे जी और ई, ठीक है। तो अब देखोगे इसमें कोई भी कार्बोकेटायन ऐसा नहीं आ रहा जो एकदम जी के नीचे आ रहा हो, तो उधर कोई एक्सेप्शनली स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, इस वजह से मेटा पे अटैक होना प्रेफर नहीं होता जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ऑर्थोपैरा पे होता है। और ऑर्थोपैरा पोजीशंस एक्चुअली में है कौन सी, जैसे कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो ये ग्रुप इस पोजीशन पे लगा है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पे, ठीक है। तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, जब भी ये जी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। चलिए, मैंने ये भी बताया था कि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, किसी को याद है, मतलब इस प्लेस को क्या बोलते हैं, इप्सो। यस, इसको इप्सो बोलते हैं, जिसपे हमारा ग्रुप लगा होता है उसको हम इप्सो बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इसके बारे में, मतलब पोजीशंस के बारे में। और हमने देखा कि हमारा ऑर्थो पैरा पे अटैक होना प्रेफर होता है व्हेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जी। चलिए, हो गया वंदना, यस। चलिए ठीक है, इतना टाइम, चलिए। अब जो ग्रुप्स हैं हमने वो 3 तरीके में डिवाइड कर चुके हैं, देखते हैं जरा जल्दी से। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग है वैसे तो। डीएक्टिवेटिंग मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस में हमारे ग्रुप्स डिवाइडेड है।
तो इनके एग्जाम्पल्स तो तुम इजीली दे दोगे जो 2 है। इसमें क्या होता है, प्लस एम भी होता है, प्लस आई भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्लस एम होगा माइनस आई होगा, और पर प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होगा उनका, ठीक है, इस वजह से होता है। और या फिर वो क्या हो सकता है, प्लस एच सी हो सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करें। तो ऐसे कौन से ग्रुप हो सकते हैं, एन के ऊपर मतलब इस नेगेटिव फॉर्म में लगा दो, ये लगा दो बेंजीन के ऊपर, ठीक है, NH2 लगा दो सिंपली बेंजीन के ऊपर, OH लगा दो बेंजीन के ऊपर, या OR लगा दो बेंजीन के ऊपर, या फिर क्या ये लगा दोगे तो भी ये क्या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही होगा, ये वाला लोन पेयर बेंजीन पे भी डिलोकलाइज होगा, इन सब के कंपैरिजन में कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो डिलोकलाइज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है उस पे और उसकी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है। चलिए मेटा डायरेक्टिंग में देखते हैं। मेटा डायरेक्टिंग में क्या होता है, माइनस आई होता है, माइनस एम होता है और माइनस आई भी होता है, ठीक है, और माइनस एच सी वाले ये लोग शो करेंगे हमारे मेटा डायरेक्शन। तो इनके ग्रुप क्या है, NO2 बहुत फेमस ग्रुप, CN, SO3H, CHO, C डबल बॉन्ड O, C-OOH, ठीक है। कार्बोनिल वाले सारे ग्रुप क्या होंगे, C डबल बॉन्ड O OR। तो जो भी कार्बोनिल है, और ये CH3 स्पेशली इसमें, जैसे ये CH3 वाले एग्जांपल हमने स्पेशली करे थे माइनस HC के केस में, अगर याद हो जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, तो उधर बस ये हेलोजेंस वाले ही करे थे, क्या CH3 क्या CCl3O CF3O, अगर याद हो तो GOC में क्या था, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग होते हैं पर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इनका क्या होता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, प्लस एम होते हैं जैसे कि हेलोजेंस, अगर सिर्फ Cl लगाओ हो ऊपर, सिर्फ F लगाओ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो है उनके पास जो डिलोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनका माइनस आई काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज होती है, इनकी रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं ओवरऑल हमारी बेंजीन की, लेकिन वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की होते हैं क्योंकि रेजोनेंस हो रही होती है, ठीक है। तो FCl BR ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं गेस पहले थोड़ा बहुत, ठीक है। ये तो हैं ग्रुप्स, इनके अलावा एक और ग्रुप है, ये ग्रुप्स हैं, ये भी प्लस एम शो करता है क्योंकि इसके पास क्या लोन पेयर है, ये भी बताए थे एक जगह GOC में ही हमने लिखवाए थे ग्रुप के नाम, और S डबल बॉन्ड O क्योंकि इस पे भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर्स क्या होते हैं, ये डिलोकलाइज हो सकते हैं रिंग पे, लेकिन इन सबका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई शो करने का है, तो ये सारे शो करते हैं, ठीक है। और एक ये भी शो करता है हमारा, चलिए ये है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, तो एक ये हो गया और बाकी सारे हो गए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये डीएक्टिवेटिंग बर्थ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला पार्ट एक बार फिर से मैं बता दूंगी, लेकिन कोशिश करो ये ना एनसीईआरटी में एज इट इज पूरा एक इंटेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये क्लोरी बेसिकली इनके ऊपर क्या बेंजीन और Cl होता है, तो उसमें बोला हुआ है कि Cl ऑल्दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसकी पूरी लिखी हुई है। चलिए हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो।